नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और नो डाउट इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर चिनाब नदी पर आपके जो दुलस्ती सेकेंड फेज है इसको मंजूरी मिल गई है और इसी वजह से पाकिस्तान इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है तो पाकिस्तान को मिर्ची लगना जायज भी था, तो हमने आग में घी डालने वाला काम किया है। और अपने मित्र को ऐसे तड़पाने में थोड़ी मजा तो आती है। खैर वो मित्र वर्ड थोड़ा अलग सेंस में था, उसको सही सेंस में लेना नहीं है। आगे आ जाते हैं तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर आपका ब्रिज बनने वाला है, चिनाब नदी पर आपका जो प्रस्तावित 260 मेगावाट दुलस्ती चरण सेकंड का जल विद्युत परियोजना है इसको मंजूरी दे दी है। ब्रिज नहीं बनने वाला है, जो परियोजना है इसको मंजूरी दी है। यह निर्णय भारत द्वारा सिंधु जल 1960 के निलंबन के बाद लिया गया है, जिससे इसका रणनीतिक और कूटनीतिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण ऑफर है, क्योंकि संस्कृति आयस कभी भी ऑफलाइन में डिस्काउंट ऑफर नहीं लेकर के आया है, फर्स्ट टाइम लेकर के आया है। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो ऑफलाइन तो आपको 20% का ऑफ दिया जाएगा, चाहे आप दिल्ली में क्लास ज्वाइन करें चाहे प्रयागराज में। साथ ही साथ ऑनलाइन में लाइव कोर्सेज पर आपको 85% का डिस्काउंट भी फर्स्ट टाइम ही संस्कृति आयस दे रहा है, जो कि सिर्फ 3 जनवरी तक वैलिड रहने वाला है। परियोजना का अगर भौगोलिक संदर्भ की बात करें तो देखिए, नदी है चिनाब सिंधु नदी प्रणाली का घटक हो जाती है। क्षेत्र है हिमालयी और भूकंपीय रूप से संवेदनशील। भारत एक अपर रिपेरियन स्टेट के रूप में स्थित है और ये स्थिति भारत को जल संसाधनों के उपयोग की सीमितता की ओर रणनीतिक बढ़त देती है। दुलस्ती चरण की बात करें तो यहाँ पर स्थापित है 260 मेगावाट। परियोजना प्रकार है रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है भैया कि जब जो डैम बनेगा ना, यहाँ पर जो परियोजना चलाई जाएगी तो हम वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे, यानी कि भरेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। जो फ्लो रिवर है उस पर ही ये परियोजना हमारी चलेगी, तो वाटर कंजम्पशन नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो। अनुमानित लागत है 3200। क्रियान्वयन एनएचपीसी। पर्यावरण स्वीकृति तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई है। विशेषज्ञता तो मूल्यांकन समिति की 45वीं बैठक में ये फैसला लिया गया, और जब ये फैसला लिया गया तो पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई कि ये जो आप इसमें अपनी परियोजनाएं चला रहे हैं, विद्युत परियोजनाएं चला रहे हैं, तो इससे 70% जो पानी है भाई पाकिस्तान को मिलता है इसी रिवर से। अगर बहुत ज्यादा आपने परियोजनाएं चलाई तो शायद मेरे यहाँ पर वाटर जो है वो कम हो जाएगा और हमारे यहाँ पर ड्रॉट आ सकता है, सूखा आ सकता है। तो इंडिया ने बोला कि वैसे तो हम जो चला रहे हैं ट्रीटी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं और हमें अब मतलब नहीं है, क्योंकि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड कर चुके हैं। तो अब आपकी ट्रीटी में क्या मेंशन है उससे हमें लेना देना ही नहीं है। हमें हमारा काम हमें करना है। आपको जो भी इसके संदर्भ में चीजें देखनी है, करनी है, वो आप स्वयं सोच सकते हैं और कर सकते हैं। राइट। दुलस्ती चरण 1 की बात करें 390 मेगावाट था, 2007 में चला था ये परियोजना। फाइनली सेकेंड का उसी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में था, जो अब 2025 में इसको मंजूरी दे दी गई है और बहुत बेहतरीन काम किया गया है। चरण 1 में पावर स्टेशन से पानी आपका 3685 मीटर लंबी सुरंग द्वारा मोड़ा जाएगा। तकनीकी विशेषताएं तो 8.5 मीटर व्यास की सुरंग बनेगी, हॉर्स शो आकार का जलाशय बनेगा, सर्ज शाफ्ट और प्रेशर शाफ्ट होगा, भूमिगत पावर हाउस होगा और न्यूनतम जल भंडारण किया जाएगा, ताकि पर्यावरण समिति को जो समिति है उसने जो सुझाव दिया है उसको देखते हुए। चलिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके बारे में अगर हम बात करें तो हस्ताक्षर हुए थे 19 सितंबर 1960 में। 19 सितंबर 1960 में इसमें मध्यस्थता करी थी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, स्थान था कराची जहां पर ये हुआ था। 1947 के विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली दोनों देशों में बट गई थी। 1948 में भारत द्वारा अस्थायी रूप से जल प्रवाह रोके जाने के विवाद को लेकर के ये मामला सामने आया था। देखो, इन दोनों देशों के बीच जल संघर्ष की जो आशंका थी वो बढ़ गई। 1950 में वार्ता शुरू हुई, फिर कहा गया कि भाई देखो वाटर जो है दोनों को ही जरूरत है, और जिसमें पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है, 70% जो पानी है वो इसी से इनको मिल रहा है, तो इनको एक तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं कि किसका किसका पानी अब कौन कौन यूज करेगा, और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता करी। फाइनली 1960 में संधि हो भी जाती है। पूर्वी नदियां भारत के अधिकार में आती हैं, जिसमें हमारा रावी, व्यास और सतलुज था। वहीं अगर बात करें तो भारत का इन नदियों पर पूरा अधिकार रहा। वहीं पश्चिमी नदियों के बारे में बात करें, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब आ जाती है, तो इसमें पाकिस्तान को इन नदियों का मुख्य उपयोग दिया गया, लेकिन उसमें थोड़ा जो उपयोग का सोर्स है वो हमें भी दिया गया। तो अभी जो भी हम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, चिनाब पे कर रहे हैं।
इसलिए उसको बुरा लग रहा है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। चलिए, भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित अधिकार मिलता है कि हम उस पर जल विद्युत उत्पाद कर सकते हैं, यानी कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चला सकते हैं। तो ये जो दुलंती है वो कैसा प्रोजेक्ट है? रन ऑफ द रिवर है। तो हमने कोई भी यहाँ पर पॉइंट मिस नहीं किया है। घरेलू उपयोग कर रहे हैं, सीमित सिंचाई करेंगे, भारत को बड़े स्टोरेज प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं थी और इसमें हमें कुछ स्टोर ही नहीं करना था। नाउ वर्तमान परिदृश्य ये है कि अप्रैल 2025 से संधि निलंबित है। भारत को अब सिंधु बेसिन से परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ाने का अवसर मिल गया है। अन्य सिंधु बेसिन परियोजनाएं यहाँ पर पाकलदुल, किरू, क्वार, रैटल, सवालकोट, बुरसर और किथाई फर्स्ट, सेकेंड, दुलस्ती सेकेंड, ये सब चल रही हैं। परियोजना का महत्व है कि ऊर्जा सुरक्षा होगी, इससे नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा, उत्तर भारत की पीक डिमांड उसको सपोर्ट मिलेगा, साथ ही साथ कोयले पर निर्भरता हमारी कम होगी जो हमारे घरेलू उपयोग के लिए बेहतर है। साथ ही साथ रणनीतिक जल प्रबंधन, तो सिंधु बेसिन में भारत की स्थिति मजबूत होगी और जल को रणनीतिक संभावनाओं के रूप में देखा जाएगा। क्षेत्रीय विकास, तो जम्मू कश्मीर में रोजगार, अधोसंरचना, आर्थिक विकास, जलवायु लक्ष्य हमारे होंगे, भारत में एनडीसी नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त होगा। संभावित चुनौतियां ये है कि हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंपीय जोखिम क्षेत्र बन चुका है, तो ये परियोजना में अगर कभी भूकंप आते हैं, भूस्खलन होता है तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो, ये है। जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। पाकिस्तान द्वारा कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपत्ति जताई जा सकती है, जिससे हमें ज्यादा कोई मतलब है नहीं कि वो कहीं भी जाकर के आपत्ति जता सकता है। आगे का रास्ता तो पर्यावरणीय शर्तों पर कड़ाई से पालन करना है, स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, वैज्ञानिक जल प्रबंधन होना चाहिए, ऊर्जा पर्यावरण कूटनीति में संतुलन और साथ ही साथ दीर्घकालिक सिंधु बेसिन पर नीति निर्माण। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है, दुलस्ती चरण सेकंड परियोजना का प्रकार क्या है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आप सभी के लिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, न्यू ईयर ऑफर आया है कि भाई आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड बीपीएससी कोर्स अब 85% डिस्काउंट पे मिल रहा है और ये हमारे नंबर हैं जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।